हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। वेलकम टू द रेडियोलॉजी नेक्सस क्लास। दिस इज सुनीता साहू और आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात किया था प्रेम स्टर्लिंग रेडिएशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोसेस होती है, इसकी एनर्जी कितनी होती है। जो हमारा एक्सरे ट्यूब होता है, एक्सरे ट्यूब में जो कैथोड और एनोड होते हैं, कैथोड पर जब हम हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलती हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो की सारी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। अब इसमें से जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टारगेट एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ ट्रैवल करते हैं। ये जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हम इनको नाम देते हैं इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एनोड पर जैसे ही इंसिडेंट होंगे तो एनोड के जो एटम होते हैं उस एटम के इनर सेल इलेक्ट्रॉन यानी कि के सेल इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होते हैं। और जो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होती हैं अपनी ऑल काइनेटिक एनर्जी इस के सेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में दे देती हैं और वहां से के सेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके वहां पर वैकेंसी खाली कर देती हैं। इसके बाद इस जो टारगेट एटम का जो एल सेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन इस के सेल में जंप करके चले जाते हैं और के सेल के वैकेंसी को फिल करते हैं। तब एक एनर्जी रिलीज होती है वहां से, ठीक है। वो एनर्जी जो होती है वही कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को फॉर्म करता है। तो आइए मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो ये एक जैसे कि ये एक एक्सरे ट्यूब होता है। एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, एक कैथोड फिलामेंट होती है, एनोड फिलामेंट। जब हम यहाँ पर हाई वोल्टेज की करंट अप्लाई करते हैं तो ये हीट होगी, हीट होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलती है इनको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस टारगेट एटम पर इंसिडेंट होगा। अब ये एनोड होता है, टारगेट एटम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो एनोड होता है इसी के ऊपर ये हमारा टारगेटेड होता है, सारे इलेक्ट्रॉन इसी पर इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट एटम पर आते हैं तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो एनोड होते हैं, एनोड के ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स, ठीक है, इस एटम्स के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनर न्यूक्लियस के जैसे ही नियर बाई में जो सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, के सेल है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं, इनको हम इनर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसके बाहर जो होती है वो एल सेल होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एल सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद ये जो होती है ये एम सेल इलेक्ट्रॉन होती है ना। तो ये एम, ये एल और ये के सेल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस के सेल के इलेक्ट्रॉन पर तभी इंसिडेंट होगी जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी 70 केवी से मोर देन होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, है ना। और इसकी एनर्जी जो है 70 अगर है तो इसकी एनर्जी जो है 70 से ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होगा। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 70 किलो वोल्टेज की होती है, यानी 70 केवी की होती है। यानी कि इस के सेल के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 70 केवी के लगभग होती है, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी 70 केवी से मोर देन होना चाहिए, तभी ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा पाएगा, इजेक्ट कर पाएगा और इस के सेल तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी एनर्जी बहुत ज्यादा जिस इलेक्ट्रॉन की होती है वो इंसिडेंट डायरेक्ट के सेल के इलेक्ट्रॉन पर होते हैं। अब क्या करेगा ये इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इस के सेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर देती है, इजेक्ट कर देती है, इजेक्ट कर देती है और साथ ही अपना डायरेक्शन भी चेंज करके ये दूसरे डायरेक्शन में
चली जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ जाती है, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर गई और खुद भी अदर डायरेक्शन में चली जाती है ना। अब ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ वैकेंसी खाली हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ये हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ बहुत स्पीड से इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है और इस के सेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट कर देता है। इजेक्ट करने के बाद या खुद भी इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अदर डायरेक्शन में चला जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर वैकेंसी खाली हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसी खाली होगी तो इस पर प्लस चार्ज होने की वजह से ये जैसे बाहर के इलेक्ट्रॉन पर अपना अट्रैक्शन करता है। बाहर के इलेक्ट्रॉन पर ये इसके ऊपर प्लस चार्ज होने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है ये इसके जो नियर बाई में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर जंप कर जाते हैं। यहाँ जैसे ही जंप करेंगे तो यहाँ से इसकी एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। इसकी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन जो अपनी सेल पर एक हाई एनर्जी के साथ बॉन्ड रहता है, बंधा रहता है, वो उसकी होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके को फील करेगी, तब एक एनर्जी को ऑलरेडी ये रिलीज करेगा। तो वही जो एनर्जी रिलीज करेगा वो एक सिंगल फोटोन में रिलीज होगा और इसी सिंगल फोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इसी सिंगल फोटोन को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। यही इसका प्रोसेस होता है। और वैसे ही जैसे ही यहाँ वैकेंसी को फिल किया तो यहाँ पर वैकेंसी खाली होगी, तो अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये एम सेल का इलेक्ट्रॉन इस पर जंप कर जाएगा, तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो भी एक्सरे फोटोन कहलाएगा। इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है ये मटेरियल के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, यानी कि मटेरियल के टाइप पर डिपेंड करता है कि जो टारगेट एटम है वो कौन से मटेरियल का है। ठीक है, यानी कि टंगस्टन है, कॉपर है, आयरन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, टारगेट एटम पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, लाइक के सेल से, एल सेल से और एम सेल से जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट होता है। उसकी एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे कि के सेल की जो एनर्जी होती है वो 70 किलो वोल्टेज के बराबर होती है। एल सेल की जो एनर्जी होती है वो 10 किलो वोल्टेज के बराबर होती है और एम सेल की जो एनर्जी होती है वो 2 किलो वोल्टेज के बराबर होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ से होंगे, के सेल के इलेक्ट्रॉन से होंगे, फिर एम सेल से मिड एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एल सेल से एम सेल से सबसे कम एनर्जी के एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। इसमें हम एक और चीज बताएंगे कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, वो कैसे होता है। न्यूक्लियस के सबसे पास में जो होगा वो कौन होगा, के, फिर एल, फिर एम। वहीं बाइंडिंग एनर्जी जो ऑर्डर में होती है वो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी, के सेल की होगी, फिर एल सेल की होगी और फिर एम सेल की होगी। जिसकी जितनी ज्यादा क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी अगर हाई है तो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, टारगेट मटेरियल में कैसे, कौन सा मटेरियल हम ज्यादातर यूज करते हैं, हम करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 74 होता है। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ये इसका प्रोसेस है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।